नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉटिंग। दोस्तों, मेरे साथ एक वाक़या हुआ जिसको मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। आप में से जिन लोगों के पास भी बैंक का अकाउंट है वो ज़रूर इसको पूरा देखें। शायद हो सकता है इसके वजह से अगर आप इसको देखेंगे या फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होगी तो कभी आप या फिर आपके फैमिली वाले पछताने से बचेंगे। और यही नहीं बल्कि कल को एक बड़े धोखा से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि जो बैंक होता है उसमें अपने जीवन भर की आप कमाई जमा करके रखते हैं। हुआ ये कि कल रात को नहीं, शाम को 4:22 पे मैसेज आया। मैंने ऐसे रात में देखा था। ये मैसेज मैं दिखाना चाहूँगा, शायद आपको ना दिखें या फिर दिख जाए। ये स्टेट बैंक का, चूँकि मेरे पास खाता है और अपना नंबर उसमें रजिस्टर्ड करा रखा है, उसमें आया, लिख के क्या आया वो मैं बता रहा हूँ। ऑन योर रिक्वेस्ट SI हैज़ सेट अप इन योर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इफ़ नॉट रिक्वेस्टेड प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर ब्रांच। इसका मतलब हुआ, SI का मतलब मैंने सर्च किया गूगल में जा करके, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी चीज़ के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को कि मेरे अकाउंट में ऐड किया जाए, और जबकि कोई इंस्ट्रक्शन मैंने दिया नहीं था। और हैकर इसी तरह कुछ करते हैं। वो तो संजोग मानिए कि मेरे पास अलर्ट आ गया। फिर मैंने क्या किया, उसी समय रात में ही मैंने ईमेल किया उस ब्रांच को जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, उसके साथ ही उसका हेडक्वार्टर, उसके स्टेट का जो हेडक्वार्टर है उसको भी लूप उस 2 में लगाया, और उसके साथ ही SBI के चेयरमैन को कि भाई इस तरह का मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं दिया तो क्या इंस्ट्रक्शन जो है मेरे अकाउंट में सेट किया जा रहा है, जो आपने SI ये मैसेज मेरे पास आया है, ऐसा लिख करके भेजा। उम्मीद थी मैं किसी को ब्रांच भेजता, चूँकि मैं जहाँ मेरा ब्रांच है वहाँ पे मैं हूँ नहीं, और पता करने के लिए मैनेजर का नंबर निकालने के लिए मैनेजर साहब से बात करता। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, चूँकि मैंने चेयरमैन को मेल किया था, बहुत ही क्विक एक्शन हुआ। एक्शन होने के बाद मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले मेरे पास कॉल आया, और ये उस ब्रांच का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से कॉल आया। एक लड़की ने फ़ोन किया था, उसने मुझे बताया कि सर जो आपके अकाउंट में ऐड हुआ था उसको हमने रिमूव कर दिया। मैंने बोला भाई क्या ऐड हुआ था? उन्होंने कहा कि नॉमिनी ऐड हुआ था, गलती से हो गया था। अब आप ये बताइए, किसी के खाते में गलती से नॉमिनी कैसे ऐड हो जाएगा? आपको अगर मेरे पास मैसेज नहीं आता तो मेरा नॉमिनी कोई बना होता, कोई किसी जिसको इन्होंने ऐड किया मेरे को पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके अकाउंट में वो दिखाता नहीं है, और दिखाएगा भी तो आप देखेंगे तभी, पता करेंगे तभी पता चलेगा। तो आप ये देखिए नॉमिनी की ज़रूरत कब होती है, मैं वो थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर आपका बैंक अकाउंट है, किसी वजह से आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपकी दुर्घटना के वश मृत्यु हो जाती है, तो आपके अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो आपके नॉमिनी को मिलता है। अब आपको पता ही नहीं चला, ऑटोमेटिक से कोई नॉमिनी ऐड कर दिया, तो कल को आपका घर वाला दावा नहीं कर सकता उस पैसे के लिए। जिस नॉमिनी को आपने ऐड किया है वो जा कर के पैसे ले लेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उस लड़की को कहा कि भाई आप मुझे फ़ोन पे मत बताओ, और इन्वेस्टिगेट करके जो मैंने मेल किया है उसमें मुझे बताओ कि ये हुआ कैसे, किसका नाम ऐड किया, किसने ऐड किया। तो उसने बोला कि नहीं सर आपको हटा दिया गया। मैंने हटा दिया गया ठीक है, लेकिन ऐड हुआ कैसे? तो बोलती है कि मानव भूल है। हम के मानव भूल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, और ऐसा अगर किया है, मानव भूल है, तो उसका आप स्पष्टीकरण मुझे दो। मेरे बिना इंस्ट्रक्शन के, मेरे बिना ईमेल किए हुए, और आपने ऐड कर दिया। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता या फिर मोबाइल मेरा अपडेट नहीं होता तो मेरे पास मैसेज ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। आप लोग भी सावधान रहे। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि अब क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण। आपका जहाँ बैंक है, और ये हैकिंग वगैरह इसीलिए बढ़ा है, इसका मेन कारण यही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लोग रखे जा रहे हैं, उनका कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता है। आपका पूरा सिस्टम किसी ऐसे आदमी के हाथ में होता है। पहले सरकारी अधिकारी, सरकारी स्टाफ हुआ करते थे, उनका प्रॉपर सब कुछ होता था, वेरिफिकेशन होता था। अगर कुछ भी गलत हो तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको रखते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारा सिस्टम दे दिएगा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, वो थर्ड पार्टी पूरा सब कुछ एक्सेस कर रहा है, और इस तरह से कुछ भी आपके अकाउंट में छेड़छाड़ हो सकता है। हमेशा अलर्ट रहें। आपके इसके लिए आपका मोबाइल नंबर अकाउंट में हमेशा अपडेट रखें, मैसेज पर ध्यान रखें, ऐसे मैसेज को इग्नोर ना करें। तो इस तरह का कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर मैं हो सकता है इग्नोर करता, कल को ध्यान नहीं देता, कल दिमाग से निकल जाता।
तो इसका नुकसान कब उठाना पड़ता, अगर कभी नॉमिनी को ज़रूरत पड़ती तब होता। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, मैं भी खुद करने जा रहा हूँ, काफ़ी पहले का मेरा अकाउंट है, उसमें मैंने नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो, ऐसे अकाउंट वाले को टारगेट कर रहे हो जिनमें नॉमिनी ऐड नहीं है और उनमें ये ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस बात को आप ध्यान रख लें, और अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो जा कर के ऐड कर लें। और ये सब डिटेल हमेशा पता करते रहें, मोबाइल अपना अपडेट रखें और ईमेल आईडी अपडेट रखें। इससे क्या होगा, कम से कम आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। और कोशिश करें इस बात को आपके आसपास में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी अवेयर कराएं, क्योंकि अवेयर कराएंगे तभी इससे बचा जा सकता है। पढ़े लिखे लोग तो कम ठगी के शिकार होते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ठगी के शिकार हो जाते हैं। और इस तरह का और भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप तक बिल्कुल शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर पढ़े लिखे हैं तो आसपास में कम पढ़े लिखे लोगों की हेल्प करें, तभी आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब है। नहीं तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं, अपने लिए पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। जब आप किसी की सहायता ही नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है तो मुझे कॉल करके पूछ लेते हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा वो किसी के लिए एक मैसेज भी कर सके, एक ट्वीट भी कर सके, एक फेसबुक पे पोस्ट भी लिख सके। इतने डरते हैं। तो भाई ऐसे पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, क्योंकि नॉमिनी की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, आपका फैमिली वाले आपके अकाउंट में भले ही 5,000 रुपया ही पड़ा हो तो आपकी फैमिली को मिलना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन आकर के घुस जाएगा, नॉमिनी बन जाएगा, वो पैसा आपका लूट करके ले जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा पाए और सभी लोग जागरूक बने, हमारा यही कोशिश है। धन्यवाद।